आज सुहाग रात मनाने के लिए जहाँ जहाँ धर्म स्थली है कहाँ गए हैं फलाने जगह विशाल मूर्ति बनाया गया है यहाँ पर। हाँ बहुत विशाल बड़ी ऊंचाई तक है। शंकर जी का बहुत ही विशाल 110 फुट शायद है। हाँ 110 फीट बाबा बता रहे हैं, जो कि 110 फीट है भी। हाँ क्या करें, अरे सासाराम नगरी को रोजा के सिवा कोई चीज था नहीं, ऐसा बना दिए कि अब 4 चांद लग गया इस सासाराम। ऐतिहासिक नगर रहते हुए अन्य कोई चीज नहीं है। महावीर जी का एक स्थल वहाँ है, माने आरावला रोड में, और पानी की रोजा है वहाँ, सुखलका रोजा है। लेकिन ऐसा भव्य ये इसमें क्या कैसे दिमाग में आए, माँ तारा चंडी वहाँ हैं, लेकिन आपकी घूमने लायक बहुत बहुत प्रबल और चीज़ बना दी है ये बहुत। देखिए सुभद्रा है, श्री कृष्ण जी है, बलराम जी हैं, है ना। आज देखिए यही दुख की बात है कि हमारे देश में लोग भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भुला रहे हैं, है ना। उस पर अमल नहीं कर चाहिए। देखिए आज सुहाग रात मनाने के लिए जहाँ जहाँ धर्म स्थली है कहाँ गए हैं फलाने जगह गए हैं, जहाँ ऋषियों का स्थली है, गंगा बह रही है, समुद्र के तट पर है, नदी गंगा के छोर पर है, वहाँ हनीमूनी फर्स्ट रात के लिए जाते हैं मनाने के लिए। रुपया वाले वो झूठों के पढ़े हैं, वो बिजनेस वाला पढ़ाई पढ़ते हैं, डॉक्टर इंजीनियर का तो बड़ी गुमान में है, उसको संस्कार का चीज़ है, सनातन धर्म के कोई भी साथ नहीं पढ़ते हैं। वो बता रहे हैं कि हमारे शास्त्र के अनुकूल जो कि जिस समय बलभद्र जी का बलराम जी का शादी हुआ है, रेवती उनकी पत्नी है, जिस दिन सुहाग रात था, छाया घाव मारा है थोड़ा चलिए साहब, वहाँ सुहाग रात था, उस समय सभी देवताओं के साथ स्वतः नारद जी आए और कृष्ण जी से कहे, तो कृष्ण जी कहे कि क्या ये तुम लोग घेरे हो, आज की रात तुम क्या घेरे हो। तो कहे कि भाई आज तो जो ज्ञान की बातें होगी तो हम लोग परे रह जाएंगे, इसलिए तुम ऐसा करो कि नारद जी कहे कि अरे भाई कृष्ण तुम भी आओ, आया कर थोड़ा इसमें झांक कर तुम देखो कि क्या हो रहा है। तो देखता है कि रेवती जो हैं वो भूइयाँ आसन लेकर बैठी हुई हैं, और जो सज्जा लगाया गया उस पर बलराम जी बैठे हैं, और वह श्री कृष्ण और राम की गाथाएं बता रही हैं कि ये सिद्धांत पर होना चाहिए, चलना चाहिए। ये सुन करके रेवती ध्यानमग्न होकर प्रफुल्लित होकर आँख से आंसू बह रहे हैं बलराम और रेवती के दोनों की। तो सुहाग रात के दिन हनीमून मनाने के लिए हमारा धर्म था, उस धर्म कटा हुआ। देखिए आप आज पूछा जाता है कौन विद्वान है, गति के नियम बताइए, फला नहीं किया। इंजन कौन चलाया, याद करते हैं न्यूटन खल टन। और न्यूटन कहाँ से आया है, वो वेद और पुराण पढ़कर उसमें निकाल करके और उसी पर बना दिया है, प्रसिद्ध हो गया है। देखिए आप अतीत को अपने नहीं ध्यान देते हैं ऋषियों की। आज थोड़ा सा उसमें क्या चीज़ रामदेव बाबा बाहर के हैं चर्च से, चाहे क्या कहता है पतंजलि ऋषि के वेद से थोड़ा सा, तो उसको जानने का सुनने के लिए सब लोग दौड़ रहे हैं। भाई अंग्रेज लाइए तो नहीं बाहर पकेगा, तैसे होगा तैसे, हर चीज़ से कसरत की आरोप भी हो रहे हैं लोग हैं। लेकिन तक क्यों नहीं हम उसको भी अध्ययन रखें, ठीक है पढ़िए, आप डॉक्टरी पढ़ते हैं खुशी की बात है, लेकिन उसको क्यों छोड़ रहे हैं साथ में के संस्कार। आज पढ़कर माता पिता कैसे करके किस स्थिति में आपको पढ़ाते हैं, कितने झेल करके। आज आप जब मान लीजिए कि डॉक्टर हो जाते हैं, पत्नी आती है, पत्नी लेकर सुबह गए, बाबूजी खाएंगे पानी पिए, कुछ नहीं, देखिए चल नहीं, और कुछ बोले तो कहे कि आप देखिए हमसे तो मतलब नहीं है, हमारे लिए तुमने क्या किया। संस्कार में हम लोग का नहीं है, लेकिन आप लोग भुला जा रहे हैं सब। यही हमारा सांस्कृतिक और अथुवे के बारे में ध्यान रखना। अति महाराज शंकर जी के बारे में बता दीजिए। महादेव जी हमारे चपलवा कहाँ गए, नहीं हम नहीं गए। ये सब रहे हमारे कुछ। हमारे ये राष्ट्र भक्त हैं, देश के अनन्य भक्त हैं। ये लोग लाइन में खड़े हैं जो महाधिराम, देखिए भीमराव अम्बेडकर संविधान बनाने वाले वहाँ है। महात्मा गांधी जी हमारे रहनुमाई कर रहे थे देश की। बिचवा में हाथ ऐसे किए हैं। मंगल पांडे हैं। मंगल पांडे देखिए वही गदर करने वाला आदमी है। 1857 में जुआ गदर था, मंगल पांडे ही साथ चालू किया था, वही आदमी, और फांसी किया गया उसको। इस समय इसे मरने ही वाले अधिकांशता है। नेता सुभाष चंद्र बोस के पते नहीं लगल, भगत सिंह के और उनका तत्ता टोवे खुदीराम बोस के, गुरु सुखदेव के, राजगुरु के। और देखिए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़ी बुद्धिजीवी थे, जो इनका प्रतिमा गुजरात में बना है। बहुत विशाल बनाया गया है प्रतिमा, विश्व के सबसे ऊंचे इनका प्रतिमा बना है, बड़ी धातु मिलाकर।
नहीं नहीं, ये गमछा वाले जो लगाया गया है ये वाला, हाँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतने यही जीत कर, सांसद में जीत कर यही प्रधानमंत्री पद का हासिलदार था आदमी, लेकिन रातों रात पंडित जवाहरलाल नेहरू जाकर महात्मा गांधी से कहे, इससे बोले, इनसे बोले कि तुम कहोगे तो बात मान जाएंगे, इसलिए तुम कह दो कि हमको प्रधानमंत्री रहने दें। ये त्यागी आदमी जो कि देखिए जीता हुआ था एकदम पूरे बहुमत से, और उस आदमी को गृह मंत्री बनाया गया, दूसरे पोस्ट पर रखा गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। बड़ी बुद्धि वाला था, सभी राज मिल गया, राजा लोग रजवाड़ मिल गए कि राजतंत्र में। और ये कहा कि तुम लोगों को दिया जाएगा सभी जना सैनिक है, खाने के लिए, पीने के लिए, सैनिक के बहन करने के लिए ऐसा आराम की चीज़ मिल जाइए, सब मिल गए इनके बात मानकर। लेकिन 4 राज्य नहीं मिला था, एक कश्मीर, हरि सिंह, ये भी नहीं, और राजस्थान में रहने वाले 2 और मेवाड़ के राजा। लेकिन फिर भी जाकर के दोबारा रात भर परिश्रम करके उन लोगों को विलीन कर दिया। और हरि सिंह का कि हम स्वतंत्र रहेंगे। स्वतंत्र रहने में हरि सिंह का क्या हुआ कि जैसे ही बंटवारा भारत और पाकिस्तान का हुआ, 12 बजे रात ले पूर्व हो गया पाकिस्तान आज़ाद, और 12 बजे के बाद हुआ हिंदुस्तान आज़ाद। तो हम लोग चले गए 26 में, इन लोगों का हो गया 25 में जनवरी के, तो 15 अगस्त में, 14-15 के अगस्त हो गया ये बंटवारा में। तो पुराने हो गए। हाँ, बार सब पक, हाँ जी, पुरान आदमी, नौजवान आदमी क्या करे, एकदम नौजवान बना। नहीं तो देश सेवा करी, देश में लड़ाई में रहे। जवन का तो मार गए, गुलगोली के शिकार बने हुआ, अब बुढ़वा बचल हुआ, लेकिन ये बुढ़वा के मार दिया नाथूराम गौड़। काहे मार देना, इनका क्या नाम था कि जो रहना चाहते हैं हिंदुस्तान में रह जाए, और जो जाना चाहता है वो चले जाए। मलबा एक्सप्रेस, आप लोग तो पढ़े लिखे हुए आदमी होंगे, इन्हीं के चलते मलबा एक्सप्रेस है, आज भी एकदम बुढ़ा आदमी पढ़ ले, मलबा एक्सप्रेस इतिहास BA में चलता है, लाइन उसमें का 2 पाना पड़ते खून में उबल जाएगा। सोचेंगे कि साला देश के जो कि मकार है उनके लिए कुछ भी करना पड़ दे, दांत से काट दे, भोगा मर जाए वो आदमी। ये क्या किया मलबा एक्सप्रेस में, ये आदमी है इंसान के चलते हुआ। एक गाली पर मारता था, एक गाली रोकते थे। वही नेता सुभाष चंद्र बोस जो है कहे कि बहुत ये हम नहीं सह सकते, तुमको गाल रोक रहा है रोको, ऐसे नहीं शांति होगी, ना कुछ बदलाव होगा। लाहौर से जो गाड़ी छूटी पाकिस्तान के लिए, उसमें भारत की सभी हिंदुओं की जो यहाँ से जाने वाले थे मियाँ लोग, उनके बाइज्जत भारत के लोग विदाई करते थे, वस्त्र दे करके, उपहार देकर। और वहाँ से आता था तो हिंदुओं और हिंदुओं की औरत की अस्तल काट कर, लिंग काट कर उनके मुँह में लगा दिया जाता था, लांगा करके वहाँ से बेदीन करके बेअबरूही भेजा जाता था यहाँ। तब जब आया यहाँ, जब लाहौर में ये बात, तब सुभाष चंद्र बोस बर्दाश्त नहीं किए, कहे कि ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए, आपका बात नहीं मानेंगे। जल्द भैया को हम पहले विद्यारंभ आए थे प्रदेश के संग्राम में संग में जाए थे, खूबानंद व्यवस्था ढेर सेवा के लिए। तब ये सुभाष चंद्र बोस जी कहे कि नहीं, नौजवानों के ललकारे कि नहीं, किसी का बात मान मारो, नहीं 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 नहीं, गार्ड ऑपरेशन नहीं होगा, काटिए यहाँ से लोगों को, काट करके बेबसन करके जैसे भेजा, ला दिए इस गाड़ी में, ट्रेन में लाद कर। जब एक बार लाहौर गया मुसलमानों का, तब जिन्ना साहब वहाँ बने थे प्रधानमंत्री, तड़ाक देना पहुँच गए यहाँ दिल्ली, आ गए, कहे नहीं अन्याय ऐसा हो रहा है, और यहाँ से जा रहा है काट कर, तो उसको अन्याय नहीं है, पाकिस्तान से हिंदू काट कर रहा है, अन्याय नहीं है, लेकिन यहाँ से। तब नाथूराम गौडसे इनको कहा आज़ादी के बाद 1948 में, कलश की तो बड़ी भारी, वही बटोरे के कहा कि बड़ी भारी अन्यायी आदमी ये है, कहा कि नहीं जाना है तो सब मुसलमान को भेज दो पाकिस्तान, और सब वहाँ के हिंदू को बुला लो हिंदुस्तान, एक नहीं रहेगा, छोड़ देगा तो फिर एक दिन ये बांटेगा और गर्दन काटेगा, लड़ाई का जट छोड़ रहा है। नाथूराम गौडसे कहा कि नहीं, जीने लायक आदमी नहीं है, हम इसको जीने नहीं देंगे। पैसा भी बंटवारा में दिए थे, तब ये गोली मार दिया, चलनी बना दिया, ये बिरला पूजा करने जा रहे थे, मरे तो एक अगर गए थे, फांसी नहीं होना चाहिए, 302 का मुजरिम था वो। लोग पूछे, वो जाता उसका माने आधा से अधिक जनता वहाँ कहने वाली थी कि निर्दोष आदमी है, उसका तथ्य बन रहा था, नहीं फांसी होता, लेकिन कहा कि हम इसके लिए हम जान के लिए ही परवाह करेंगे, देश में होने वाला वीर ऐसा होगा कि पढ़ेगा कभी तो उसके लिए वो लड़ेगा। ये गलत काम के फेर में है, हम इसको नहीं समझेंगे। अब सब ये लोगों को तब उसको हुआ, आपके थोड़े बेसी मौका था नाथूराम गौडसे का, फांसी लगा दिया गया है। पूछा गया है कि बोलो किससे मिलोगे, क्या खाओगे, कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहा कि तब फंदा तो लटकेगा, गए जमरा हंसते हुए कहा कि ठीक है, वही भारत माता की संस्कृति में वंदना करता है,
भारत माता की वंदना करता है संस्कृत में, और फिर बोलता है भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय बोलते जा रहा है भारत माता की जय, तब तक व्याध है सो रस्सी खींच देता है, जिस पर खड़ा है वो हट जाता है, फांसी के फंदे पर झूल कर शहीद होता है। ये शहीद जरा गाती है हमारी चली गई कोकिला देश से, कौन कौन कोकिला कहलाती थी? हमको उतना जानकारी नहीं। लता मंगेशकर जी। लता जी गाती हैं, जब कम ही उम्र था पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में लाल किले पर गीत गाई थी, मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, और जो शहीद हुए हैं उनकी याद। ये तो पाछे तो सारी लोग खींचे हैं, मजा लिए हैं। मरने वाले पीछे लाइन में जो मरने वाले वीर हैं सब मंगल पांडे सब तत्व पे ही, जयदेव गुरु सुखदेव सिंह, ये सब तमाम लोग के पहले हमारे कई 1 लाख यहाँ से पुत्र माँ खोई है, बहन भाई खोई है, पत्नी पति खोई है, लेकिन चिराग जलाती रही आज़ादी के आकर अंततः हम लोग 1947 में आज़ाद होते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए अभी शंकर जी का चलिए बाबा इतना बताएं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बताएं, हमको तो इतना जानकारी नहीं था, लेकिन बाबा बहुत अच्छा बता दिए हैं। आप लोग बाबा का बात को ध्यान रखिए और वीडियो को देखिएगा। चलिए बाबा आप बताएंगे शंकर जी के बारे में, देखिए आप लोग सुनिए उसके बारे में। नहीं नमः शिवाय महादेव परिवार। देखिए गणेश जी हैं, कार्तिक जी हैं, पार्वती जी हैं, शिव जी हैं, उनकी परिवार है। अंत में ये नीचे से पंचदशा नाम है। पीछे देखिए ऊपर जो है हमारे विष्णु भगवान हैं, और बगल में वहाँ वर्धा पर नंदी पर महादेव जी भी हैं। जिस समय वह सीन है, जिस समय विष पान कर रहे हैं तभी का ऐसे किए हैं। समुद्र मंथन हुआ है, फर्स्ट टाइम में ही निकल गया है विष, वहीं विष पान कर रहे हैं। जैसे ही पिए, कहीं कोई निर्धारण कर रहा था, देखे लोग देवता की तो भाग जाएगा दानव सब। राजा बलि उस समय राजा था, बहुत ताकतवर था, तो ये सोचे कि अब क्या किया जाए। जो कश्यप ऋषि दिखा रहे थे उसमें, कश्यप ऋषि के दीति अदिति 2 औरत थी, उन्हीं के पुत्र थे, है ना। तो वही वह पान किया है, और तब तक माता पार्वती जी आती हैं, कहती अरे महाराज ये क्या कर दिए, उनके गला पकड़ ली। गला पकड़ ली तो विष अंदर नहीं गया उनकी सत्यता से, तो मर जाओगी, काहे कि पी लिए हलाहल। तब उनका नाम पर गई नीलकंठ, नीलाकंठ शिव जी को हुआ। नीलकंठ के दशहरा के दिन दर्शन हम नहीं करने जा, गोड़ लागी में जा, प्रतीक है उनका अभी कंठी लीला है, वही रूप में है। तो देखिए हमारे उस भावना का ये सब बना हुआ है। अब देखिए पूर्वोत्तर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर, महाजोगी पायलट बाबा आश्रम। देखिए ये सोमनाथ जी के ही मंदिर का जो दर्शन आप कर रहे हैं, यहाँ वे सोमनाथ जी गुजरात के सोमनाथ मंदिर का ही ये सीन यहाँ ला करके उतारे हुए हैं, है ना। यहाँ देखिए ये भगवान राम हैं, बगल में शिव जी हैं। ये देखिए हम लोगों का आइडियल है महादेव जी, ये भगवान राम और महादेव जी जो है यही संसार का सब चीज़ करने वाले यही हैं। हम लोग को जो कुछ भी देने वाले हैं, इनके सिवाय और जान भी लेने वाले हैं। हाँ भगवान राम है, ये हमारे आइडियल हैं। ये सत्य और धर्म के पालन करने वाले हैं, सत्य पर चलने वाले हैं। देखिए ये कभी कभी कुवचन नहीं बोले हैं। माता गई है मनाने के लिए जंगल में, तो उस समय हल्ला हुआ तो भरत जी को मारने के लक्ष्मण जी उतावले हो गए। करी राज का मिल गया है तो जान मार देगा, आकर सोच रहा है कि भगवान को ही मार दें, राज अखंड हमारा हो जाएगा अयोध्या का। कहे कि नहीं लक्ष्मण जी, इनसे कहे कि अरे उतावले मत हो, मेरे भाई भरत जी मेरा ऐसा भाई है, एक स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता है कि भैया को मार दें, ये हो नहीं सकता। कहीं पहले पता लगाओ, पहले उतावले क्यों होते हो कि नहीं मार देंगे, उनको सभी सैनिक लेकर आ रहा है। तो उसमें जनक भी थे, तमाम अपने परिवार और सभी सैनिक, सब माताएं सब ने साथ में गई थी। जब राम भेजते हैं वहाँ आते हैं तो पता लगता है कि जाने पर भगवान से मिलते हैं तो लग जाता है पता कि आए हैं लौटाने के लिए। जल लेकर गए थे धोने के लिए, भैया का गोड़ धोएंगे और धो करके चरणामृत लेंगे। लिखा है कि धन्य भाग लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। और
उनके लिए आपने कहा है कि कपटी कुटिल मोही प्रभु चीनी अताते नाथ संग नहीं लेन ना हमरो भरते जिहा जथा नाम तथा गुणा विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई भरत महामहिमा जर राशि मुनिमत तीर ठाड़ है बलासी अनन्य भक्त थे भगवान भरत सरिस को राम सनहि जग जप राम राम जप जय भरत जी का ही जप करते थे भरत जी के जपते थे संसार जपता है इनको लेकिन वो भरत जी ये को राम तो ये आइडिया हमारे हैं कि कभी भाई के साथ आज देखिए थोड़ा बात के लिए अयोध्या जैसा साम्राज्य पदगंदुक बना हुआ है एक ओर ले भरत जी मार देते हैं एक ओर ले राम मारते हैं कोई रहने के लिए तैयार नहीं है देखिए चित्रकूट में ये सीन हाँ, है ना तभी गए थे हम। आप अभी भाई हैं कि 2 इंची दीवार बढ़ा कर थोड़ा लटक जाए तो साला गोली मार दे रहे हैं आज का तो रिवाज ही तो इनसे शिक्षा लेना है शांति के प्रतीक हैं धर्म के प्रतीक हैं ये कभी क्रोधित नहीं हुए किसी समय एक आवेश में नहीं आए हैं देखिए रावण पत्नी को ले गया है तो पर भी पहले भेजते हैं उनको हनुमान जी को फिर नहीं मानता है अंगद जी को फिर मालवंत को भेजते हैं कि जाकर भाई समझाओ समझ जाए दे दे हम लौट जाएंगे इसमें क्या दिक्कत है हाँ लेकिन नहीं कंप्रोमाइज़ की बात तो नहीं जानता है बताइए मंदोदरी कहती है रावण का उसी शांत होना था तो। हाँ तो ये हमारे आइडियल हैं इनके आदर्श पर चलना चाहिए हम लोगों को आदर्श का पालन चाहिए अपनी माता के साथ के व्यवहार था कई जी जाकर एकांत में रोती हैं और कहती हैं कि भैया एक काम कर दो मेरा भरत जी कहते हैं कि भैया 14 वर्ष के लिए आप हम जन्म भर कानून जंगल में ही वास करेंगे हमको जाने दीजिए ये कहते हैं कि नहीं हमको मिला है माता पिता की आज्ञा भैया तुम जाकर पाल अंत में लेकर खरांग आते हैं और जो धोने के लिए जल गए हैं चित्रकूट गए हैं तो बता रहे हैं देखे हैं कि नहीं ये देखे हैं हाँ देखे हैं वहाँ हनुमत लक्ष्मण धारा है या लक्ष्मण शिला फटिक है एकदम गद्देदार देखे होंगे वे स्पंज की तरह है पत्थर है लेकिन आज भी चित्रकूट जाइएगा उस पर सो जाइएगा एकदम गद्दा की तरह पत्थर है जहाँ राम जानकी से बैठे हैं सोए हैं वो भी वहाँ पर इनके चरण धोकर जो बच गया जल वहाँ एक जगह गिरा दिए हैं उस जल की गिरने से इतनी पावन था कि एक भरत कूप तैयार वहाँ हो गया है उस जल का रुद्राभिषेक काशी विश्वनाथ जी के करने ज्योतिर्लिंग में वहाँ लोग आते हैं है ना थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए बाबा महादेव के बारे और महादेव हलाल सब पीने वाले वही हैं विश्व के कल्याण करने वाले हैं हमारे ही 2 देवता ऐसे हैं जो कि सहज में ही प्रसन्न होकर हम लोग को आए हम लोग को सीख इन्हीं से लेना चाहिए बना है सोमनाथ जी का मंदिर जो वहाँ आप गुजरात में जाइएगा वहीं सासाराम में हम लोग चलिए बाबा बहुत बताएं धन्यवाद बाबा के लिए ठीक है